Hello, friends. We are meeting again in a program on leadership. We have been doing this program under Global Leadership Development Program, and today I have come to you with a very fine topic. और जो आज का हमारा विषय रहेगा वो नेल्सन मंडेला की लीडरशिप के ऊपर है। साथ ही आपको मालूम है नेल्सन मंडेला अगर विश्व में किसी को यूनिवर्सल लीडर की संज्ञा दी गई तो वो नेल्सन मंडेला को दी गई है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के श्वेत नेता थे जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से और अपने लीडरशिप एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज के दम पर पूरे विश्व में लीडरशिप की एक अनोखी मिसाल कायम की और एक इतनी गहरी छाप छोड़ी है कि आज पूरा विश्व जो है वो नेल्सन मंडेला के नेतृत्व के गुणों का बखान करता हुआ उनसे इंस्पायर लेता है, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन प्राप्त करता है। साथियों, मेरा ये मानना है कि जब हम इस प्रोग्राम को करते हैं तो नेल्सन मंडेला का जो लीडरशिप पैराडाइम है उसमें नजर डालना बहुत आवश्यक है। और जितने भी लीडरशिप के जो फाइन इंग्रेडिएंट्स हैं आज तक जो भी रिसर्चेज में है, मैनेजमेंट बुक्स में है या लीडरशिप थ्योरीज में है, वो सब नेल्सन मंडेला में कहीं ना कहीं हमको स्पष्ट रूप से दिखते हैं। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला की स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, परसिवरेंस, विजन, मिशन, गोल, स्ट्रेटेजी, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, होप, डिटर्मिनेशन, नॉलेज सीकर, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, रॉक सॉलिड डिटर्मिनेशन, ये सब क्वालिटीज जो आमतौर पे रहती हैं, forgiveness, no revenge, inspiring and motivating the followers, your people, ये सब क्वालिटीज हमको नेल्सन मंडेला के अंदर दिखती हैं। और नेल्सन मंडेला वो शख्स थे जो 1990 में 1994 में 94 में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। उससे पहले 27 साल तक ही वॉज इन प्रिजन एट रॉबिन आइलैंड प्रिजन जो साउथ अफ्रीका में थी, वहां पे श्वेत वर्सेस अश्वेत। और नेल्सन मंडेला ने इस बात को अपना एक ध्येय बनाया कि श्वेत और अश्वेत की लड़ाई, जिसको अपार्थीड का नाम दिया गया, वो खत्म होनी चाहिए और अश्वेतों को भी समाज में उतना ही स्थान मिलना चाहिए जितना कि श्वेत जिनकी सरकार साउथ अफ्रीका के अंदर थी। नेल्सन मंडेला, उनका जन्म 1918 में हुआ और 1944 में उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का जो यूथ विंग था उसकी अध्यक्षता ली और श्वेत सरकार के खिलाफ अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया। और वो स्ट्रगल इतना ज्यादा था, इतना तीखा था, इतना तीव्र था कि सबको उन्होंने इंस्पायर करके, मोटिवेट करके एक स्ट्रगल के लिए, और ये वही स्ट्रगल थी मेरा ख्याल जो महात्मा गांधी जी की नॉन वायलेंट स्ट्रगल थी, मार्टिन लूथर किंग की स्ट्रगल थी, या अब्राहम लिंकन की स्ट्रगल थी, या फिर आज की तारीख में दलाई लामा या आंग सैन सू की स्ट्रगल थी। ये सब 6-7 जो विलक्षण प्रतिभाएं हैं, ये लीडरशिप मॉडल के क्षेत्र में अद्भुत प्रतिभाएं हैं। और इसी का जो रूपांतरण है और इसी का जो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो नेल्सन मंडेला हमारे सामने पेश करते हैं। 27 साल वो जेल में रहे, 27 में से तकरीबन 18 साल वो रॉबिन आइलैंड पे, जो समुद्र के अंदर एक आइलैंड था और वहां चूने की खाने थी जहां पे मंडेला को काम करना पड़ता था। 7x9 फीट का उनका सेल था, प्रिजन सेल, जहां पे अत्यंत कष्टकारी तरीके से उनको काम भी करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने अपना डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ा। विजन, मिशन, गोल, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, सब चीजों को साथ लेते हुए अंततः जेल के अंदर भी रहकर उन्होंने स्ट्रगल किया, सेक्रीफाइस किया और 27 साल की जेल के बाद वहां की जो सरकार थी, एफडी क्लार्क उसके
प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट थे, उनको 1990 में नेल्सन मंडेला को रिहा करना पड़ा और एक पूरे देश में क्रांति आई। और 1994 में जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति बने और उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट, श्वेत अश्वेत के बीच की खाई को पाटते हुए एक ऐसे साउथ अफ्रीका का निर्माण किया जिसमें भेदभाव नहीं था और सबको माफ करने की उन्होंने प्रवृत्ति अपनाई। साथियों, यहां पे एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो नेल्सन मंडेला के जब वो प्रिजन में थे, उनके अंदर फॉरगिवनेस की बहुत भावना थी, कंपैशन था और काइंडनेस थी। फॉरगिवनेस के मामले में पर्सी यूटार जो उनके एडवोकेट थे, जो प्रोसिक्यूशन थे 1964 के केस में, जब उनको जेल की सजा दी गई तो उन्होंने, पर्सी यूटार ने उनको मृत्युदंड मांगा था जजेस के सामने, लेकिन उनको 1964 में लाइफ सेंटेंस की सजा हुई। जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पर्सी यूटार को माफ करते हुए एज ए प्रेसिडेंट अपने साथ डिनर पे बुलाया और खूब खुल के बातें की और उनको फॉरगिव भी किया, माफ भी किया। इस किस्म का कंपैशन, काइंडनेस उनके अंदर था, जो कि किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ी बात है। और क्रिस्टो ब्रांड भी थे एक, जो कि एक व्हाइट सोल्जर थे, जो उनका पहरा उनकी सेल पे रहता था प्रिजन में, और बहुत यातनाएं भी सही नेल्सन मंडेला ने। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो इन्हीं को, जो उनके प्रिजन के इंचार्ज थे, अपनी प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन सेरेमनी में नेल्सन मंडेला ने इनवाइट किया। साथियों, नेल्सन मंडेला एक बहुत अद्भुत प्रतिभा के मालिक थे और दो चीजें उन्होंने अपने पिताश्री से सीखी। उनके पिता बहुत कबीले के एक बहुत बड़े साउथ अफ्रीका के अंदर नेता थे। जब भी कहीं वो बैठते थे, उनके पिता अपने सबॉर्डिनेट के साथ उस सर्कल में बैठते थे, आमने सामने के बजाय गोल दायरे में बैठते थे। कहने का मतलब ऑल आर इक्वल, इक्वालिटी, ये प्रिंसिपल उन्होंने सीखा। और मंडेला ये भी कहते हैं कि मेरे पिता बोलने वालों में सबसे अंत में होते थे। कहने का मतलब दो, यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू डिलीवर अ स्पीच, लेकिन सबसे पहले आपको सुनना है और एक लीडर को ही हैज टू स्पीक इन द लास्ट। सो ये क्वालिटीज उन्होंने सीखी। और पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर, जैसे भारत के अंदर महात्मा गांधी को बापू की संज्ञा दी जाती है, फादर ऑफ नेशन की संज्ञा दी जाती है, ठीक उसी तरह से उनके सर्विस के लिए, उनकी सेक्रीफाइस के लिए और उनके स्ट्रगल के लिए नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के अंदर मादिबा मीन्स फादर की संज्ञा दी जाती है। और नेल्सन मंडेला ने जो काम किया है वो अपने आप एक बहुत अद्भुत है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और इसके लिए उनको तकरीबन पूरे विश्व में 250 के आसपास अवार्ड्स भी मिले हैं। और उनका जो अंतिम अवार्ड था, नोबेल पीस प्राइज, भी नेल्सन मंडेला को मिला है। और उनका स्ट्रगल इतना ज्यादा था कि अंत में उनकी एक किताब भी निकली थी, ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखी थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला की वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कितना उनको लॉन्ग वॉक करना पड़ा, 27 इयर्स इन प्रिजन। मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में कोई भी नेता, कोई नेतृत्व करने वाले इतना स्ट्रगल शायद ही किसी को करना पड़े जितना नेल्सन मंडेला ने किया। आज इस प्रोग्राम में, इसके माध्यम से हम गट्स, ग्रिट, डिटर्मिनेशन, उन सभी क्वालिटीज को अंडरलाइन करना चाहेंगे जो कि किसी भी लीडरशिप पैराडाइम के लिए नेसेसरी है, एसेंशियल है और अवश्य ही होनी चाहिए। टुडे वी सैल्यूट द ग्रेट लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला, and he's the one and only one leader who gave everything to his country in terms of hard work, in terms of struggle, sacrifice, tears, sweat and blood. Long live the leadership of Nelson Mandela. So dear friends, that's all about the towering and credible leadership of Nelson Mandela. Thank you so much for watching this. I hope you must have enjoyed this video, and we'll meet again with some new video in the times to come.
थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।